बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय फ्रेंड्स। तो आज हम समझेंगे ASP.NET पेज लाइफ साइकिल कि कैसा उसका डायग्राम वर्क कर रहा है और एक एक फ्लो कैसे कनेक्टेड है। ठीक है, तो हम पहले समझेंगे उसको पॉइंट्स और फिर हम उस पॉइंट के डीप में जाके एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। मैं आपको सारे पॉइंट्स पहले बता दूंगा, फिर हम उसके एक एक करके डीप में जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ASP.NET पेज लाइफ साइकिल में पेज को रिक्वेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा पेज रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट ऑफ अ पेज। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा पेज स्टार्ट, फिर पेज स्टार्ट होगा, फिर पेज को इनिशियलाइज किया जाएगा, फिर पेज को लोड किया जाएगा। पेज को लोड करने के बाद फिर उसको वैलिडेट किया जाएगा, उसको चेक किया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद होगा हैंडलिंग पोस्टबैक इवेंट्स। ठीक है, पोस्टबैक इवेंट उसकी चेक की जाएगी, हैंडल की जाएगी। फिर उसके बाद होगा रेंडर पेज, होगा उसके बाद रेंडर ऑफ पेज। ठीक है, मैं आपको वन बाय वन एक एक के डीप में जाके अभी समझा रहा हूँ। ठीक है, तो बस इसको खत्म होने का वेट कीजिए और पूरा देखिए कि पूरा वर्क फ्लो कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, उसके बाद होगा अनलोडिंग ऑफ पेज। ठीक है, ये पूरा डायग्राम ऐसे वर्क कर रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं वन बाय वन एक एक के अंदर जाके। ठीक है, कि ये रिक्वेस्ट ऑफ पेज वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, तो हम उसके अंदर जाके देखते हैं। ठीक है, अब पेज रिक्वेस्ट कैसे वर्क करता है कि जब भी हमने पेज को रिक्वेस्ट किया सर्वर से, ठीक है, पेज इज रिक्वेस्टेड फ्रॉम दी सर्वर। ठीक है, तो पेज रिक्वेस्ट सबसे पहले कॉल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा है कि द पेज रिक्वेस्ट अकर्स बिफोर द पेज लाइफ साइकिल बिगिंस व्हेन द पेज इज रिक्वेस्टेड फ्रॉम द सर्वर। ठीक है, कि जब भी पेज को रिक्वेस्ट किया जाएगा सर्वर से तब ये एक्शन परफॉर्म होगी। ठीक है, उसमें भी सबसे पहले क्या चेक किया जाएगा कि पहले कि जो रिक्वेस्ट आ रही है वो पहला आ चुकी है, मतलब कि ओल्ड है रिक्वेस्ट या फिर नई है। तो पहले चेक किया जाएगा कि जो नई रिक्वेस्ट होगी, ठीक है, तो पहला उसको कंपाइल किया जाएगा। कंपाइल होने के बाद उसका रिस्पॉन्स रेडी किया जाएगा और रिस्पॉन्स रेडी करके बाद उसको रिस्पॉन्स सेंड किया जाएगा। ठीक है, और दूसरे पर्सपेक्टिव से हम देखें तो जो यूजर पहले आ चुके हैं, रिक्वेस्ट पहले आ चुकी है, ओल्ड रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो पहला चेक होगा कि रिक्वेस्ट पहला आ चुकी है तो उसका कंपाइल जो हुआ है पहले, तो उसका कैश वर्जन जो है, कैश वर्जन जो मेमोरी में पड़ा हुआ है वो चेक करेगा कि कैश है। जो कैश मिल जाएगा उसको तो कैश के साथ वो रिस्पॉन्स रेडी करेगा और रिस्पॉन्स सेंड करेगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे ऐसा ही है कि इफ पेज रिक्वेस्टेड द फर्स्ट टाइम, जो पहली बार रिक्वेस्ट आई है, जैसे मैंने आपको पहले बोला, पहली बार जो रिक्वेस्ट आई हो तो पहले उसको कंपाइल करेगा, फिर कंपाइल करने के बाद रिस्पॉन्स का रेडी करके रिस्पॉन्स भेज देगा। ठीक है, और दूसरा इफ नॉट फर्स्ट टाइम, ठीक है, जो रिक्वेस्ट फर्स्ट टाइम नहीं आई तो क्या करेगा कि चेक कैश ऑफ प्रीवियस कंपाइल्ड रिक्वेस्ट। तो पहले जो कंपाइल हुआ होगा उसकी, जो पहले हमारे पास रिक्वेस्ट आई उसका कंपाइलेशन हुआ होगा तो उसका कैश चेक करेगा, फिर उसके बाद उसको रिस्पॉन्स रेडी करके भेज देगा। ठीक है, तो ये काम करता है रिक्वेस्ट ऑफ पेज। ठीक है, सिंपल क्लियर आ गया होगा। ठीक है आपको। अब उसके बाद होगा पेज स्टार्ट। अब पेज स्टार्ट क्या करता है कि हियर क्रिएट्स अ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो प्रोसेस होगी रिक्वेस्ट से लेके रिस्पॉन्स तक की, यहाँ तक के सारे ऑब्जेक्ट्स को ये क्रिएट करेगा। ठीक है, सिंपल। अब हम देखते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ पेज। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे सभी कंट्रोल्स को इनिशियलाइज किया जाएगा, जैसे टेक्स्ट बॉक्स है, चेक बॉक्स है, रेडियो बटन है, लिंक्स है, सभी को एक एक करके यहाँ पे इनिशियलाइज किया जाएगा। ठीक है, सिंपल। ये तीसरा पॉइंट खत्म। अब हम देखते हैं पेज लोड। ठीक है, अब पेज लोड क्या करता है, पेज इज लोडेड विथ डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, जैसे कि एक फॉर्म है उसमें टेक्स्ट बॉक्स है, चेक बॉक्स है, रेडियो बटन है, सभी की हमने कुछ ना कुछ जो डिफॉल्ट वैल्यू दी हो तो वो डिफॉल्ट वैल्यू को ये रिटर्न करेगा। यहाँ पे वो डिफॉल्ट वैल्यू को लोड कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे यही लिखा है कि एज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ टेक्स्ट बॉक्स इज नेम देन नेम विल बी लोडेड हियर। ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पे नेम जो हमारे डिफॉल्ट वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स में है तो नेम यहाँ पर लोड हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है वैलिडेशन। अब वैलिडेशन तो आपने कहीं ना कहीं तो यूज किया ही होगा। ठीक है, तो वैलिडेशन यहाँ पे यही है कि जैसे कि एक फॉर्म है या कोई लॉगिन फॉर्म है, ठीक है, तो सभी को वन बाय वन चेक किया जाएगा, वैलिडेट किया जाएगा। जो राइट हो वैलिडेशन सब सक्सेसफुल हो जाएगा तो रिक्वेस्ट आगे सेंड कर देगा, वरना एरर मैसेज शो कर देगा। ठीक है, यहाँ पे यही लिखा है कि दे विल बी वैलिडेटिंग वॉट एवर फील्ड्स आर देयर इन दी फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे लाइक रिक्वायर्ड ईमेल, ये ASP.NET के एट्रीब्यूट है। ठीक है,
अब उसके बाद आएगा हैंडलिंग पोस्टबैक इवेंट। अब ये हैंडलिंग पोस्टबैक इवेंट क्या है? तो इवेंट इज ट्रिगर्ड व्हेन सेम पेज इज लोडेड अगेन व्हेन पेज इज सबमिटेड। ठीक है, तो एक पेज सेम पेज जो दोबारा कॉल होगा सबमिट होने पर, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पोस्टबैक इवेंट, उसको हैंडल करेगा। ठीक है, सिंपल। जो पेज हमने सबमिट किया है दोबारा, सेम पेज को हम दोबारा सबमिट करते हैं, उसको पोस्टबैक इवेंट कहते हैं, उसको हैंडल करने का काम करेगा ये। ठीक है, अब उसके बाद आता है रेंडरिंग पेज। अब रेंडर पेज क्या करेगा कि पूरे पेज को कंपाइल करेगा और ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, उसको हम रेंडर पेज कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कंपाइलेशन ऑफ रिस्पॉन्स इन वे दैट यूजर कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, अब उसके बाद आता है अनलोडिंग पेज। तो यहाँ पे हमारी जो रिक्वेस्ट से लेकर रिस्पॉन्स तक की जितनी भी प्रोसेस हुई, उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए, मेमोरी में जितनी भी जगह ली, सभी को फ्री अप करेगा। ठीक है, और मेमोरी से क्लीन कर देगा। यहाँ पे ये काम अनलोड पेज करता है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि दी मेमोरी इज फ्रीड व्हेन द प्रोसेस फ्रॉम रिक्वेस्ट टू रिस्पॉन्स इज ओवर। तो रिक्वेस्ट से लेकर रिस्पॉन्स तक की जो प्रोसेस जब ओवर खत्म हो जाती है, तो सारे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए होते हैं जिन्होंने मेमोरी में जगह ली हो, सभी को फ्री कर देता है। तो बस यही काम करता है ये ASP.NET पेज लाइफ साइकिल। ठीक है, तो मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया कि ये काम क्या करता है। ठीक है, रिक्वेस्ट ऑफ पेज, पेज रिक्वेस्ट होगा, जो नई रिक्वेस्ट होगी तो पेज पहला कंपाइल होगा, फिर उसको रिस्पॉन्स सेंड करेगा। जो कंपाइल नहीं है, जो पहले से आई हुई है रिक्वेस्ट, तो पहले इसका कैश चेक करेगा, फिर उसके बाद उसका रिस्पॉन्स चेक करेगा, सेंड करेगा। पेज स्टार्ट क्या करेगा? पेज स्टार्ट जो रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट के जो भी ऑब्जेक्ट्स है सभी को क्रिएट करेगा। इनिशियलाइजेशन ऑफ पेज क्या करेगा कि जो भी हमारे पास कंट्रोल्स है, टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, लिंक्स जो भी है, सभी को एक 1 बाय 1 इनिशियलाइज करेगा। ठीक है, अब पेज लोड क्या करेगा? पेज लोड जो भी हमारे टेक्स्ट बॉक्स जैसे कि फॉर्म है, उसमें जो भी कंट्रोल्स है हमारे, वो कंट्रोल्स की डिफॉल्ट वैल्यू को यहाँ पे लोड कर लेगा। ठीक है, अब वैलिडेशन क्या करेगा कि वैलिडेशन हमारे जो भी कंट्रोल्स है, फील्ड्स है, सभी को एक 1 बाय 1 वैलिडेट करेगा। अब हैंडलिंग पोस्टबैक इवेंट क्या करेगा कि जो हमारा पेज है, एक से ज्यादा बार सेम पेज लोड हुआ है, सबमिट हुआ है, तो उसको हैंडल करने का काम करेगा। ठीक है, अब रेंडरिंग ऑफ पेज क्या करेगा? मैंने आपको पहले जैसे बताया कि रेंडरिंग ऑफ पेज पूरे पेज को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है अनलोडिंग ऑफ पेज। जो भी हमारी मेमोरी में ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए, रिक्वेस्ट से लेकर रिस्पॉन्स तक, वो सभी ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी से क्लियर करेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं अनलोडिंग पेज। ये मैंने आपको दोबारा रिवाइज करके समझा दिया। ठीक है, तो ये हमारा था ASP.NET पेज लाइफ साइकिल। तो दोस्तों यही था आज के लिए, और जो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिसको भी इसकी जरूरत हो उसको शेयर कीजिए। ठीक है।